Good morning to all of you. In the previous classes, we have discussed about the inquest. All of you know that inquiry or investigation into the cause of death, where death is unnatural, suspicious, and sudden, is known as inquest. Inquest is fact-finding inquiry about the cause of unnatural death. In the preceding, we have seen that we have classified inquest into the two parts: inquest held in India and inquest not held in India. In inquest held in India, there are basically three types of inquest, that is police inquest, magistrate inquest, coroner's inquest. And not held in India, there are basically two types of inquest, that is the medical examiner system and procurator fiscal. Now we have learnt about the police inquest and magistrate inquest. These are the two basic inquests. These are the important for the examination purpose also and for your practical knowledge. But sometimes anyone can ask about you coroner's inquest. So at first I want to say you about that this is totally abolished from the India. Now coroner inquest is not practiced in India. Okay, coroner inquest अब इंडिया में फॉलो नहीं होता है. It was given by ब्रिटिश गवर्नमेंट. किसने इसको लागू किया था? ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था कोरोनर्स इंक्वेस्ट को. तो क्या होता है कोरोनर इंक्वेस्ट? तो दिस इज इट इज इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय द कोरोनर इनटू द कॉज ऑफ अननेचुरल सडन एंड सस्पिशियस डेथ. अगर अननेचुरल सडन सस्पिशियस डेथ के केस में अगर कोई कोरोनर अगर इंक्वायरी करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोनर इंक्वेस्ट. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हु इज कोरोनर. कोरोनर कौन है? तो कोरोनर इज ए पब्लिक ऑफिसर. कोरोनर इज ए पब्लिक ऑफिसर जिसका काम होता है किसी भी कॉज ऑफ डेथ को पता करना, जहां पे डेथ कैसा हो, अननेचुरल हो, सडन हो एंड सस्पिशियस हो. कोरोनर को अपॉइंट कौन करता है? तो कोरोनर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कोरोनर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ इन unnatural sudden and suspicious death. तो कौन कोरोनर हो सकता है? कोरोनर इज यूजुअली एन एडवोकेट. मुख्यतः जो कोरोनर जो होता है एक सरकारी वकील हो सकता है. फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट आर डिवाइडेड इनटू द वेरियस टाइप. फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसके पास कितना प्रैक्टिस हो, विथ इसके पास जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस. और उसके बाद हो सकता है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. तो कोरोनर एक एडवोकेट भी हो सकता था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी हो सकता था, एक आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी हो सकता था. जैसा कि आपको मैंने बताया, इट वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया और इसको सिर्फ प्रेसिडेंसी टाउन में ही लागू किया गया था. और उस वक्त अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में 2 प्रेसिडेंसी टाउन बनाए थे, दैट वाज द कोलकाता एंड मुंबई. तो कोरोनर इंक्वेस्ट वाज प्रैक्टिस्ड इन द कोलकाता एंड मुंबई. तो सबसे पहले इसको मुंबई से खत्म किया गया, फिर बाद में कहां से खत्म किया गया? कोलकाता से खत्म किया गया. तो इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है कि नाउ इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. आज के डेट में एक कंप्लीट एबॉलिश्ड हो चुका है, कंप्लीटली खत्म हो चुका है. ओके. उसके बाद कोरोनर इंक्वेस्ट, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ डेथ बाय द कोरोनर where death is unnatural, suspicious and sudden is known as the coroner inquest. Coroner is a public officer whose job is to find out the cause of death in unnatural, sudden and suspicious. Okay. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कोरोनर कौन हो सकता है. तो कोरोनर एक एडवोकेट हो सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो सकता है, या एक मेट्रोपॉलिटन आपका मजिस्ट्रेट हो सकता है. ओके.
coroner is appointed by the state government and it was started in the presidency town by the British government, and at that time Kolkata and Mumbai were presidency town, but nowadays it is completely abolished from the India. Now we will proceed towards the other system of inquest, that is the medical examiner system. That is the medical examiner system. It is inquiry or investigation into the cause of death by the medical person. By the medical person. Okay. इसमें एक मेडिकल पर्सन क्या करता है, आपका इंक्वेस्ट करता है, और ए मेडिकल पर्सन जो होता है वो लीगल मेडिसिन का या फोरेंसिक मेडिसिन का जानकार होता है. इसको हम लोग फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट भी कहते हैं. ठीक है, इसको फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट भी कहते हैं. कहां प्रैक्टिस होता है? इट इज प्रैक्टिस इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट. इट इज प्रैक्टिस इन द यूनाइटेड स्टेट. आप यूनाइटेड स्टेट के बारे में जानते होंगे. ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट और कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले वहां एक मेडिकल पर्सन पहुंचता है. वहां पहुंचने के बाद वो फर्स्ट हैंड एविडेंस को कलेक्ट करता है, लोगों से इंक्वायरी करता है, लोगों से इंटरव्यू करता है, ताकि उस केस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके. चूंकि ये खुद मेडिकल पर्सन है, ठीक है, जो मेडिकल एग्जामिनर होता है खुद मेडिकल पर्सन है, सो वो बॉडी की ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम भी खुद ही करता है, और जो अदर फैक्ट और एविडेंस था उसको क्या करता है, कोरिलेट करता है और कॉज ऑफ डेथ को फाइंड आउट करता है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इस मेडिकल एग्जामिनर के पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं होता है. ये सिर्फ कॉज को फाइंड आउट करके रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर देता है, और सजा देने का काम या कोई भी जो पनिशमेंट देने का काम वो गवर्नमेंट करती है. तो मेडिकल एग्जामिनर या मेडिकल पर्सन परफॉर्मिंग मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इंक्वेस्ट हैविंग नो एनी जुडिशियल पावर टू गिव द पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ. ओके, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सा इंक्वेस्ट सबसे बेस्ट है, तो आप लोग बताइएगा. मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इज द best mode of inquest held all over the world. Why? Because in this type of inquest a medical person is involved. एक मेडिकल पर्सन इन्वॉल्व है जिसको मेडिकल साइंस की जानकारी है, वो आपको एविडेंस को कलेक्ट कर सकता है. ठीक है, पोस्टमार्टम को और अदर एविडेंस को उसको कोरिलेट कर सकता है. अदर टाइप ऑफ इंक्वेस्ट में आपने देखा कि पुलिस इंक्वेस्ट में क्या होता है, पुलिस जाता है, एविडेंस गैदर करता है, फिर बॉडी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है. एट द सीन ऑफ क्राइम और एट द सीन ऑफ एक्सीडेंट द मेडिकल पर्सन और द डॉक्टर इज नॉट प्रेजेंट. इन मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इट आल्सो इन्वॉल्व लाइक दिस. कोरोनर एग्जाम में, कोरोनर सिस्टम में भी आपका दूसरा कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, मेडिकल पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है. बट इन द मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम ए मेडिकल पर्सन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व. He is directly involved at the site of accident or crime to find out the cause of death. He also performs autopsy or postmortem examination. So medical examination system is best mode of inquest all over the world, because in this type of inquest a medical person is involved. उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक नेक्स्ट टाइप का इंक्वेस्ट है. जानकारी के लिए सिर्फ कोई आपसे पूछ सकता है, that is the procurator fiscal. That is the procurator fiscal. तो procurator fiscal क्या होता है? This is inquiry or investigation into the cause of death by public prosecutor. By public prosecutor. Okay. By public prosecutor. ये क्या होता है? एक कानूनी अधिकारी होता है. एक कानूनी अधिकारी होता है, एक लॉ ऑफिसर होता है, जिसका काम होता है किसी प्रकार के क्रिमिनल प्रोसीडिंग को मिट आउट करना. किसके तरफ से?
स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से, या जो जनहित में है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में है। यानी सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया एक ऐसा अधिकारी, सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया एक ऐसा अधिकारी जिसका काम है कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर्स को, क्रिमिनल एक्ट को फाइंड आउट करे सरकार की तरफ से, और जो चीज पब्लिक इंटरेस्ट में होती है। तो सबसे बड़ा चीज ये होता है कि प्रोक्यूरेटर फिस्कल प्रैक्टिस किया कहा जाता है। तो दिस इज प्रैक्टिस इन द स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक जगह है, वहां पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। और यही पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो कॉज ऑफ डेथ को फाइंड आउट करता है। जो डेथ कैसा हो, जो डेथ आपका अननेचुरल हो, सडन हो और सस्पिशियस हो। ठीक, उसके बाद क्या करता है तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के पास भेज देता है, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के पास। He sent the body for the postmortem examination to the pathologist. उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसको फिर वो मुकदमे के लिए भेज देता है। यानी he sent it to for the, ताकि कोर्ट ऑफ ट्रायल हो, उसका पनिशमेंट हो सके, उसका जस्टिस हो सके। तो हम लोगों ने देखा कोरोनर इंक्वेस्ट, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम एंड प्रोक्यूरेटर फिस्कल। अब एक अदर टाइप का भी आपका एक मोड ऑफ इंक्वेस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ज्यूरी सिस्टम। क्या कहते हैं? ज्यूरी सिस्टम। कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी रुस्तम, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में थे। उनपे एक केस चलता है और वहां पे आपको ज्यूरी सिस्टम को देखने को मिलता है। यानी कि आप वो पिक्चर करीब 1960 की कहानी बताती थी। यानी एट द प्रीवियस टाइम, एट द एंशिएंट टाइम, हमारे इंडिया में एक सिस्टम हुआ करता था, जूरी सिस्टम। ठीक है, जूरी सिस्टम। तो जूरी सिस्टम होता क्या था? इट इज द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय द जूरर्स। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय द जूरर्स। ओके, जूरर्स कौन होते थे? जूरर्स वैसे रिस्पॉन्सिबल एजुकेटेड पर्सन होते थे। दीज आर द रिस्पॉन्सिबल एजुकेटेड पर्सन ऑफ सोसाइटी, जिनके पास सामाजिक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती थी। हैविंग गुड सोशल अंडरस्टैंडिंग, हैविंग गुड सोशल अंडरस्टैंडिंग। So what are the jurors? Jurors are the group of people, group of responsible educated person of society having good social understanding. ठीक है, लेकिन इनके पास कानून की कोई जानकारी नहीं होती थी। The jurors have no any legal thoughts. Okay, और ये jurors जो होते थे, जो जूरी सिस्टम था, केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही आपका अप्लीकेबल था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही आपका अप्लीकेबल था। ठीक, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका किस लेवल पर? क्रिमिनल केसेस के लिए। डिस्ट्रिक्ट में आपका क्रिमिनल केसेस के लिए, और क्रिमिनल केसेस अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका अगर देखा जाता है तो उसको हम लोग कहते थे सेशन कोर्ट। क्या कहते थे उसको? सेशन कोर्ट। तो जूरर्स वेर ओनली प्रेजेंट इन द सेशन कोर्ट। They used to help the session judge. लेकिन कौन व्यक्ति आपका जूरर होगा, कौन व्यक्ति जो होगा आपका जूरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा, उसको कौन डिसाइड करता था? इट वाज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। इट वाज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। ओके, और जो जूरर्स की जो संख्या होती थी वो ऑड नंबर में हुआ करती थी। ठीक, जैसे या तो 7 होगा या तो 9 होगा, 7 होगा या 9 होगा। इनका काम होता था सेशन जज को हेल्प करना, सेशन जज को हेल्प करना क्रिमिनल केसेस में। और जूरी जो होती थी, जो जूरर्स होते थे, ग्रुप ऑफ जूरर्स गिव डिसीजन अबाउट एनी क्रिमिनल केसेस। और इस डिसीजन को, क्रिमिनल केस के डिसीजन को आपको सेशन जज को मानना पड़ता था। अगर किसी भी प्रकार का अगर विरोधाभास होता था, किसी भी प्रकार का अगर कंट्राडिक्शन होता था,
तो इस केस को हाई कोर्ट में भेज दिया जाता था। ठीक है, दिस टाइप ऑफ cases were sent to the high court for the retrial if any contradiction was present between the jurors and the session judge. लेकिन इन फ्यूचर बाद में क्या किया गया, इस सिस्टम को रिमूव कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस जूरर्स बिकम्स बायस्ड, ये लोग पक्षपाती हो जाते थे, दे बिकम्स इमोशनल, चूंकि इनको कानून की कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी, चूंकि इनको कानून की कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी, दे बिकम्स इमोशनल एंड बायस्ड, और सबसे बड़ी बात कि अगर इन्होंने कोई फैसला कर दिया तो इसको सेशन जज को मानना पड़ता था, नहीं मानने के केस में इस केस को हाई कोर्ट भेज दिया जाता था। तो नाउ इट इज दिस jury system is completely abolished. Now we have completed the inquest part of the legal proceeding. Inquest is very important topic for your examination purpose and practical purpose. Okay, thank you.